चलो ध्यान दो, ये बोर्ड में एक आपका एंगल निकालने का जो है सवाल आता है। दो सदिशों के बीच का क्या निकालने के लिए, कोण निकालने के लिए एक सवाल आपको दे सकता है, जिसमें कई टाइप के क्वेश्चन आते हैं। दो सदिशों के बीच का हमको क्या ज्ञात करना है, कोण ज्ञात करना है। जैसे ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर क्या है, बी है, तो कितने वेक्टर हो गए, दो वेक्टर हो गए। और दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है उसके बीच का एंगल कितना होगा, उसको फाइंड करने के लिए, पता निकालने के लिए आपके कोई तरीके से सवाल पूछा जाता है। जिसमें से एक तरीका आप लोग देखिए, एक क्वेश्चन ऐसे बना के दिया है। इसमें क्या क्या कहा है, कह रहा है कि दो सदिश हैं, एक वेक्टर ए है एवं वेक्टर क्या है, बी है। इसका परिमाण क्रमशः, परिमाण का मतलब डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, एक है और एक क्या है, दो है, तथा ए डॉट बी का वैल्यू कितना है, एक आ रहा है। तो कह रहा है कि इन सदिशों के बीच का कोण क्या करिए, ज्ञात करिए। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, इसमें कौन सा मल्टीप्लाई दिया है, मल्टीप्लाई दिया है बच्चों ए डॉट बी। तो ए डॉट बी का फार्मूला सभी बच्चे लोग जानते हैं कि अगर वेक्टर ए में वेक्टर बी से डॉट प्रोडक्ट किया जाए तो क्या होता है, हाँ, वेक्टर ए का परिमाण वेक्टर बी का परिमाण और दोनों के बीच का कोण का कोजिया निकालते हैं, कॉस थीटा। ठीक है ना, ये इसका रिजल्ट हम देखे हैं। तो इसमें आपको देखिए ए वेक्टर का परिमाण चाहिए, बी वेक्टर का परिमाण चाहिए और बीच का क्या चाहिए, कोण चाहिए। इसमें क्वेश्चन में हमको ए डॉट बी दिया है, ए का परिमाण दिया है, बी का परिमाण दिया है, हमको ज्ञात क्या करना है, थीटा। तो इसी सूत्र का सहारा लेकर के इसको हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। हाँ देखिए ध्यान से, वेक्टर ए को हम लोग माड में लिखेंगे तो इसका वैल्यू कितना होगा, माड ए बराबर होगा ए, माड वेक्टर ए का वैल्यू किसके बराबर होता है, ए के बराबर होता है, और उसका मान कितना दिया है, एक। और माड वेक्टर बी का वैल्यू बी के बराबर होगा, परिमाण वो किसके बराबर है, ए डॉट बी किसके बराबर है बताओ, ए डॉट बी बराबर कितना दिया है, पूछा है कि बीच का एंगल क्या करिए, ज्ञात करिए। तो आप ए डॉट बी का फार्मूला लगाइए, ए डॉट बी का फार्मूला लगाएंगे तो कितना होता है, ए बी कॉस, और ए बी कॉस थीटा बराबर कितना आ गया 1। बताइए ए का परिमाण कितना है, एक, बी का परिमाण कितना है 2, और कॉस क्या हो गया बराबर, अब बताइए तो कॉस थीटा का मान कितना आएगा बच्चों, तो 1 अब बटा 1 2 2, मल्टीप्लाई में है, RHS में जाएगा तो भाग में आएगा, 1/2। बताइए तो कास में किसी डिग्री का वैल्यू होता है, हाँ, तो यहाँ कास थीटा बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, पाई/3 का 60 डिग्री का मान 1/2 होता है ना, तो यहाँ का 60 अंश को पाई/, क्या लिख सकते हैं 3, और थीटा इक्वल टू वैल्यू आप देखेंगे तो कितना आएगा पाई/3, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन ऐसे लगाना आप लोग सीख लीजिए कि दो एंगल के बीच का अगर डॉट दिया है तो कैसे निकालेंगे। ठीक है ना, आप डायरेक्ट फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, कॉस थीटा बराबर, ध्यान दीजिए डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हैं, कॉस थीटा बराबर वेक्टर ए और डॉट वेक्टर बी, अब बटा में क्या हो जाएगा ए बी, और यहाँ से डायरेक्ट मान लिख देंगे, ए डॉट बी का मान कितना दिया है 1, ए का मान कितना दिया है बच्चों 2, 1, और उसका मान कितना दिया है 2। तो कास थीटा का मान डायरेक्ट आप यहाँ लिख सकते हैं 1/2 कितने डिग्री का मान पाई/3, अर्थात थीटा बराबर कितना हो जाएगा। तो ये हो गया आपका छोटा रूप में हल। ए डॉट बी दिया है, ए डॉट बी बराबर 1 दिया है, ठीक है, इसी को डायरेक्ट कर दिए हैं यहाँ। ठीक है ना, आप ऐसे विस्तृत समझिए, और नहीं तो ऐसे आप डायरेक्ट फार्मूला कास थीटा का लगा सकते हैं, वेक्टर ए डॉट बी बटा ए बी। ए डॉट बी का मान 1 दिया है, ए का मान 1 दिया है, बी का मान 2 दिया है, मल्टीप्लाई किए 1/2 आएगा, 1/2 का वैल्यू पाई/3 में कास में आएगा, दोनों पक्षों में कास से तुलना करेंगे, कास हट जाएगा, थीटा की जगह पाई/3 कर लोगे ना, समझ में आ रहा है ना। चलो आगे कौन सा सवाल बताएं, बताओ 15 नंबर इसी का उदाहरण है, ये उतारने की जरूरत नहीं है, ये आप लोगों को उदाहरण हम हल करा रहे हैं, ठीक है, समझा रहे हैं केवल। तो क्या क्या लिखा है इसमें, लिखा है कि यदि वेक्टर ए कितना है 5 में i कैप, j कैप -3k कैप, और वेक्टर बी वैल्यू कितना दिया है बच्चों,
आई कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप। क्लियर है? और कह रहा है तो दर्शाइए कि दर्शाइए का मतलब होता है बच्चों प्रूफ करना। दर्शाइए का मतलब क्या होता है? प्रूफ करना। दर्शाना है कि सदिश वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और है और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी लंबवत हैं। प्रूफ करना है कि ये प्रूफ करिए कि अगर ए का वैल्यू कितना हम दे रहे हैं 5i कैप माइनस j कैप माइनस 3k कैप और b का वैल्यू दे रहे हैं बच्चों i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप। तो कह रहा है कि प्रूफ करिए कि अगर हम वेक्टर a प्लस बी निकालते हैं, क्या निकालते हैं? a प्लस बी और वेक्टर क्या निकालते हैं? a माइनस बी, तो ये सदिश एक मिलेगी ना। ये तो सिंगल सदिश है, ये भी सिंगल सदिश है। दोनों को जब ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो एक नई सदिश बनेगी। और यहाँ घटाएंगे तो क्या बनेगी? एक नई सदिश बनेगी। तो जोड़ने पर भी एक सदिश बनेगी, घटाने पर भी क्या बनेगी? सदिश बनेगी। ठीक है ना? तो दोनों को दिखाना है कि ये वाली सदिश और ये वाली सदिश दोनों परस्पर क्या है? लंबवत है। तो ध्यान से देखो कैसे हल करेंगे। सबसे पहले हम किसका वैल्यू निकालेंगे? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का। ये बताना है कि ये वाली सदिश और ये वाली सदिश दोनों क्या हैं? लंबवत है। तो ध्यान दो, ऐसे भी बोर्ड में सवाल आएंगे, प्रूव करिए कि लंबवत है। तो सबसे पहले वेक्टर ए आप प्लस क्या निकालेंगे? वेक्टर बी। तो बताओ तो एक वेक्टर ए का वैल्यू कितना दिया है? तो ए की जगह पे इस वैल्यू को रख देंगे 5i कैप माइनस j कैप माइनस 3k कैप। बीच में किसका चिन्ह लगाया है? तो क्या लगाएंगे? प्लस। अब बी वैल्यू लिखो i कैप प्लस 3j कैप माइनस, जैसे क्वेश्चन में बोला था वैसे हमने ज्ञात किया। हमको a प्लस बी चाहिए। अब दो सदिशों को जोड़ना यही कहलाता है। अब यहाँ जो जोड़ना नहीं जानता है वो जोड़ने के लिए भी सीख सकता है कैसे जोड़ा जाता है। घटाना नहीं जानता होगा तो घटाना भी जान जाएगा कैसे घटाते हैं। तो देखिए दो सदिशों को कैसे जोड़ रहे हैं। ये वेक्टर ए में क्या वेक्टर बी को क्या करना है? जोड़ना है। जोड़ना है तो देखो ब्रैकेट के आगे अगर किसका चिन्ह होता है? प्लस का। तो ब्रैकेट जब टूटता है ना तो चिन्ह में कोई डिफरेंट नहीं आता है। मतलब ये प्लस है तो प्लस ही रहेगा, ये भी प्लस है तो प्लस ही रहेगा, लेकिन ये माइनस है तो क्या रहेगा? माइनस ही रहेगा। कब? जब ब्रैकेट के आगे किसका चिन्ह लगा हो? प्लस का लगा हो। आप जानते हो कि इसके आगे किसका चिन्ह है? इसका कितना है? प्लस। तो ये 5 गो आई है, आई कुछ भी नहीं है तो 1 गो आई कहलाएगा। तो 5 1 को आई होगा 6y। क्लियर है? अब देखो ये माइनस में है, ये क्या है? प्लस में है। तो विपरीत चिन्ह हो रहा है ना, तो विपरीत चिन्हों को घटाते हैं। विपरीत चिन्हों को घटाते हैं, समान चिन्हों को जोड़ते हैं। अर्थात माइनस माइनस भी जुटेगा, प्लस प्लस भी जुटेगा, लेकिन प्लस और माइनस क्या होगा? घटेगा। तो ये ज्यादा है तो 3 में से 1 कम हो जाएगा तो कई गो बचेगा? 2 गो। तो 2 गो जे कैप हो गया। अब देखो ये माइनस है, ये भी माइनस है, जुट जाएगा। 3 गो और 5 गो कई हो गया? हाँ। तो हमने क्या निकाल लिया? ए प्लस बी। अब हम क्या निकालेंगे? ए माइनस बी। तो वेक्टर ए माइनस, चाहते हो तो यहाँ ब्रैकेट लगा सकते हो। ठीक है? तो इनको देखते हैं घटाने पे क्या आपको सदिश मिलेगा। तो 5i कैप माइनस j कैप माइनस 3k कैप माइनस हो जाएगा i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। क्लियर है? कहाँ पे? यहाँ पे ना। चलिए अब हमको अब यहाँ क्या देखने को मिल रहा है कि ब्रैकेट के आगे किसका मार्क लगा हुआ है? तो आप जानिए कि माइनस का मार्क लगा है ना, तो ब्रैकेट के अंदर का जो है चिन्ह कोष्टक तोड़ने पर, हटाने पर चिन्ह क्या होगा? बदल जाएगा। अर्थात 5i कैप, यहाँ ब्रैकेट टूटेगा तो माइनस i कैप होगा। यहाँ फिर देखो माइनस j कैप है, ये ब्रैकेट टूटेगा तो माइनस 3j कैप हो जाएगा। ये 3j के कैप है ना, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ब्रैकेट तोड़ने पर चिन्ह क्या होता है? बदल जाता है। आई वाले के साथ में आई वाले को लिखा मैंने।
जो चीज़ यहाँ लिखनी चाहिए थी वो चीज़ मैंने कहाँ लिख दी है, यहाँ लिखी है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ ये प्लस है ये माइनस है, कम होगा ना जी, 5 में से वो कम हो जाएगा तो कितना आएगा, 4 आई कैप होगा। अच्छा ये माइनस माइनस क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, तो 3 एगो कई गो हो जाएगा, 4 गो जे हो जाएगा। ये प्लस में ही माइनस में कम होगा ना, तो 5 गो में से 3 गो कम होगा तो कब आएगा। तो क्लियरिटी है कि नहीं है, तो जोड़ने आ गया, घटाने आ गया कि नहीं आ गया। अब हमको ये करना है कि प्रूफ करिए कि ये क्या है, लंबवत है। तो बच्चा लोग देखो, तुम लोग ए डॉट बी पढ़ाए थे, याद है तुम लोगों को, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस। अच्छा ये बताओ कि इसका मान 0 कब होगा, जब 90 अंश होगा, तो इसका मान कितना होगा, मैक्सिमम होगा। क्योंकि काश 90 अंश का मान कितना होता है, काश 90 अंश का मान कितना होता है, काश 90 का 0 होता है ना, हाँ ठीक है। तो अगर इसका मान कितना होता है 90, काश 90 अगर आता है, थीटा का मान कितना आता है 90 रखेंगे, तो देखो लो थीटा का मान यदि 90 रखेंगे तो 0 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर ए डॉट बी का वैल्यू कितना आया है, ए डॉट बी का वैल्यू 0 आया है और ए 0 नहीं है, बी 0 नहीं है, तो इसका मतलब एंगल कितना डिग्री है, 90 डिग्री। अगर ए 0 नहीं है, बी 0 नहीं है, इसका वैल्यू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो 0 कैसे आ सकता है, जब ये 0 है, ये नहीं है, ये 0 नहीं है, तो यही ना 0 हुआ होगा। ये 0 कब होगा, जब 90 डिग्री होगा। तो एकदम दिमाग में सेट कर लेना है कि अगर ए डॉट बी का गुणनफल कितना आता है, 0 आता है, इस कंडीशन में हम कहेंगे कि वेक्टर ए लंब है किस पर, वेक्टर बी पर। तो अब देखो यहाँ तो सिंगल सिंगल ना है ए डॉट बी, यहाँ तो डबल डबल है, तो डबल डबल का मतलब ए और बी मिल करके एक नई सदिश बनी है। ए और हाँ ये कैपिटल ए का काम करेगा, ये कैपिटल बी का काम करेगा। तो इसका हम कौन सा गुणनफल निकालेंगे, डॉट गुणनफल। कौन सा गुणनफल, डॉट गुणनफल। ए डॉट बी निकालेंगे, अगर इसका वैल्यू कितना आता है 0 आता है, तो प्रूफ हो जाएगा कि क्या है 90 डिग्री पे है। तो निकालो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, यहाँ क्या निकालेंगे, डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। चलिए ए का वैल्यू आप लिख दीजिए, ए प्लस बी का वैल्यू कितना निकाले हैं, 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप। क्लियर है। और यहाँ डॉट प्रोडक्ट, इसका मान निकालिए ए माइनस बी का, 4i कैप माइनस 4j कैप और प्लस, अब चलिए डॉट प्रोडक्ट आपको सिखाए थे, आई का आई से ही करना है, बाकी सब पे ध्यान, जे का जे से करना है और के का बाकी किसी पे हमको ध्यान देने की जरूरत। तो चलिए बच्चों गुणा करते हैं। देखो आई का गुणनफल कितना है 6, तो 6 लेंगे। इसमें आई का गुणनफल कितना है, तो गुणा कितना लेंगे, कोष्ठ बंद। चलिए जे का चिन्ह देख लीजिए क्या है, प्लस, यहाँ जे का चिन्ह क्या है, तो प्लस में माइनस से गुणा करेंगे तो इसका गुणनफल कितना है, इसका गुणनफल, फिर कोष्ठ लगा लीजिए। फिर यहाँ आते हैं के का, यहाँ चिन्ह क्या है माइनस, यहाँ पे के का चिन्ह क्या है, तो क्या होगा, अच्छा इसका गुणनफल कितना है 8, इसका गुणनफल कितना है 2। कैलकुलेट करना आता है ना, अगर 4 में 6 से करें या 6 में 4 से करें, 24 ना आएगा। अच्छा ये बताओ 4 में 2 से करेंगे 8, 8 में 2 से करेंगे और 16 8 कितना होता है 24 में 24 रिजल्ट क्या आ गया। तो हमने क्या देखा कि इस सदिश का अदिश गुणन क्या है 0 आ रहा है। और तो हम कह सकते हैं कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एवं वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी परस्पर क्या है, लंब है या लंबवत है। क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चन लगाने आ जाएंगे ना, जोड़ कर कहेगा तो जोड़ के दिखा देंगे, सिंगल कहेगा सिंगल दिखा देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ए और बी को दिखाना होगा तो उसका भी गुणनफल क्या होना चाहिए था 0 होना चाहिए था। इसका और इसको दिखाना है कि लंब है तो इसका भी गुणनफल क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। क्लियर है ना आप लोग। चलिए इसको नोट, चलिए पहला सवाल आप लोग ध्यान से देखिए, कह रहा है कि 2 सदिश हैं। कितनी सदिश हैं 2 सदिश हैं, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। और कह रहा है कि इनका परिमाण आपको हम दे रहे हैं, मतलब वेक्टर ए का परिमाण ए से दर्शाते हैं
अब वेक्टर बी के परिमाण को बी से दर्शाते हैं। तो ए का परिमाण दिया है करणी में 3, अब बी का परिमाण दिया है करणी में नहीं, ये विदाउट करणी का है 2 है। ध्यान से देखिए, इसका रूट में 3 है, अब बी का परिमाण क्या है 2 है। अब कह रहा है कि ए डॉट बी कितना दे रहे हैं, ए डॉट बी बराबर कह रहा है कि हम आपको दे रहे हैं रूट में कितना 6। तो ए और बी के बीच का कोण निकालिए, थीटा का मान क्या करिए। बहुत ही आसान सवाल है, अभी आपने इसको सोल्यूशन किया था। सूत्र क्या यूज करेंगे, ध्यान से देखो। ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या पढ़े हो, हाँ, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, पढ़े हो ना। हमको किसके चक्कर में पढ़ना है, थीटा के चक्कर में। तो इसको निकालो, तो बताओ तो यहाँ से कास थीटा बराबर कितना लिख सकते हो। तो कास थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर, अब बाटा में क्या हो जाएगा, कोई डाउट, यही हमको चाहिए। बाकी इसका जो दिया है मान लिखो। कास थीटा बराबर ए डॉट बी का मान कितना दिया है, रूट में 6 होगा। ए का मान कितना दिया है, हाँ, इसका मान कितना दिया है, कोई दिक्कत। सभी बच्चा लोग जानता है कि करणी 6 को हम करणी में 2 और करणी में 3 भी लिख सकते हैं। अब बाटा करणी में 3 और गुणे क्या होगा, और 2 को भी हम लिख सकते हैं करणी में 2 गुणे करणी में 2। बोलो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। ध्यान से देखिए, हमने क्या किया, √6 को √2 मल्टीप्लाई √3 किया, तो 3 दूना का 6 होता है। मान में कोई डिफरेंट नहीं आएगा। और ये √3 है तो √3 रह गया। और ये 2 को मैंने क्या किया कि √2 मल्टीप्लाई √2 किया। इससे क्या होगा, किसी भी जानते हैं संख्या का अगर 2 बार मल्टीप्लाई हो रूट में हो तो ये चीज़ क्या होती है, बाहर निकल के आती है। तो ये 2 को 2 मिल के कहीं ना 2 देगा, समझ में आ गया। तो अब यहाँ से देखो क्या होगा, आपका एक करणी 2, एक करणी 2 से क्या हो जाएगा, एगो करणी 3, एगो करणी 3 से खत्म हो गया। ऊपर कुछ वो नहीं बचा है तो क्या बचा है। तो ये बताओ लो कि 1 बाटा करणी में 2 काश में कौन डिग्री का मान है, 45 डिग्री के मान हो, कन्फर्म बड़ा लो नो। तो पाई/11 का 4 लिखा जाला 45 अंश के, कैसे कि पाई बराबर कितना अंश होला 100। अरे छोड़ो यार, तुम लोग फालतू का बकवास करता रहता है। पाई का मान कितना होता है 180। इसमें किससे भाग करना है, तो ये बतावा कि 180 के 4 भाग में बटवा तो 45 से ना आवेला। हाँ, तो करे के लिखा जाए तेरे पाई/4 रेडियन में। और हेनियो का आसबा तो थीटा बा हेजगी पाई का बा। तो ये बतावा थीटा का स्थान के ले लेबा, एकरा कहा जाला तुलना करना। क्या करना, कर लोगे, चलो जिसको करना है नोट करो। कह रहा है कि सदिश आपको हम दे रहे हैं, एक सदिश दे रहे हैं 2 नंबर में i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, और एक सदिश दे रहे हैं, 2 सदिश दिया है। ध्यान दो, एक वेक्टर ए मान लो, एक वेक्टर बी का मान, ए का मान लिखा है i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। अब वेक्टर बी का मान दिया है 3i कैप माइनस 2j कैप। इनके बीच का क्या निकालना है, एंगल निकालना है। देखो ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं, आपको 2 सदिश दे देगा, जैसे ये वेक्टर ए दे दिया, ये वेक्टर क्या दे दिया बी, कहा कि इसके बीच का कोण निकालिए। जैसे अभी पहला टाइप में क्या देखा, पहले टाइप में देखा कि ए डॉट बी दिया था, आधा काम आपका कर दिया था, ए डॉट बी दे दिया था, ए का भी परिमाण दिया था, अब बी का भी परिमाण दिया था, तब आपने एंगल निकाला। इसमें आपको वो नहीं दिया है, ये कह रहा है कि लीजिए आप वेक्टर ए ही ले लीजिए, आप वेक्टर बी ले लीजिए, अब बीच का एंगल निकाल के दिखाइए। तो दोनों कंडीशन में आपको ए डॉट बी निकालना ही पड़ेगा। चलिए तो ए डॉट बी निकालते हैं। सबसे पहले हम वेक्टर ए डॉट क्या निकालेंगे, बी। ए डॉट बी निकालना है तो पहले ए के परिमाण को लिखो। ए का वैल्यू कितना है, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। डॉट प्रोडक्ट करना है तो डॉट लगाइए, 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। हो गया। चलिए अब ये चीज़ें जब हो गई हैं कि a का मान हमने लिख दिया सदिश रूप में, b का मान लिख दिया, तो डॉट तो हम जानते ही हैं कि i का i से, j का j से, k का तो कर देंगे मल्टीप्लाई। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1 है ना, और इसका कितना है, तो
1 में 3 से करेंगे 3 होगा, ये माइनस है ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस होता है, और 2 में 2 से करेंगे और ये प्लस है, 3 में 1 से करेंगे तो 3 3 कितना होता है 6 4 10। चलिए जो क्वेश्चन में नहीं दिया था हमने पा लिया ए डॉट बी, लेकिन हमको ए भी चाहिए। ए कैसे निकालेंगे? ए निकालने के लिए आपको क्या करना है कि ध्यान से वेक्टर ए को देखिए और उसमें जो गुणांक दिया गया है, देखो आई का गुणांक 1 है, जे का गुणांक 2 है और के का गुणांक 3 है, तो रूट लगाएंगे। ध्यान समझे ना, आई के गुणांक का वर्ग करेंगे। आई का गुणांक कितना है 1, 1 का वर्ग कितना होगा 1, 2 का वर्ग करेंगे और 3 का वर्ग करेंगे, आ जाएगा करने ना। जो ए वेक्टर में आई कैप का गुणांक होगा, जे कैप का गुणांक होगा, के कैप का गुणांक होगा, उन गुणांकों को वर्ग करके क्या करना है, क्या निकालने के लिए, परिमाण निकालने के लिए। अब जोड़ दीजिए 9 गो एगो 10 4 कुछ इसका वर्गमूल निकलेगा नहीं, क्योंकि 7 दूना 14 होता है, तो 7 सिंगल रह जाएगा, 2 सिंगल ही रह जाएगा, खंड हो ही नहीं पाएगा। अब हम क्या निकालेंगे, तो वही चीज बी के साथ भी करना है। आइए बी में देखते हैं क्या क्या मिल रहा है। बी में 3 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 1 मिल रहा है। 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 1 का वर्ग, तो हमको तो लग रहा है कि ये भी 14, 9 1 10 4। अतः cos थीटा का फार्मूला क्या होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अब बाटा, चलो मान लिखा हुआ ए डॉट वेक्टर बी कितना निकाले हो, रूट में 14, रूट में 14। अभी मैंने सिखाया था आप लोगों को कि रूट में दोनों एक ही हो जाएगा तो रूट से क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा ना। तो cos थीटा बराबर कितना आएगा बताइए, तो ये 10 का 10 ही रह जाएगा और ये 14 हो जाएगा। कटाने आता है ना, 2 5 2 7, थीटा का मान निकलना है। इधर आप देखो 5 बटा क्या दिख रहा है, 5 बटा 7 कभी त्रिकोणमिति में अब विशिष्ट मान आप देखे हैं नहीं होता है। काश में आप देखेंगे एंगल तो 0 डिग्री का मान कितना होता है, का 0 अंश का मान 1 होता है। काश 30 अंश का मान कौरणी में 3/2 होता है। 45 अंश का मान 1 बटा कौरणी में 2 होता है। 60 अंश का मान 1 बटा 2 होता है और 90 अंश का मान 0 होता है। ये तो वैल्यू कहीं नहीं मिल रहा है, तो जब वैल्यू नहीं मिल रहा है तो डायरेक्ट यहाँ से देखो लो क्या करना है, थीटा का मान लिखना है, तो ये काश उधर लेके जाना है और उधर जाएगा ना तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री काश इनवर्स बनेगा और जितना है उतना बस लिख देना है, इतना ही काम आपको करना है और यहाँ आंसर लिखना है, अपना नंबर पा लेना है। ठीक है, बाकी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। काहे ना आई मैंने लिखा भी बा तो कहता लगा गलती बा तेरा भी शौक बा, चलो नोट करो है, ध्यान से देखो। अगर तुम्हारा ये वेक्टर बी है और ये तुम्हारा वेक्टर क्या है ए है, क्वेश्चन में कहा कि आप ऐसा करो कि इस वेक्टर ए का वेक्टर बी पर क्या निकालो, प्रक्षेप निकालो। क्या निकालो, तो यहां से ध्यान से समझो, इसकी दिशा में एकांक सदिश क्या होगी, बी कैप। अगर ये वेक्टर बी है तो इसके पास डायरेक्शन होगी ना, तो इसकी डायरेक्शन को हम क्या मानेंगे, बी कैप। अच्छा, यहाँ से यहाँ पर जब लंब डाले हैं तो यहाँ से इसकी लंबाई इसके परिमाण को दिखाएगी, किसके, ए का। तो इस दिशा में इसका घटक कितना होगा, ए कॉस थीटा। ध्यान दो लो, एक सदिश के कितने घटक होते हैं, 2 घटक, एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्व। तो इसका क्षैतिज घटक निकालोगे तो क्या निकलेगा, ए कॉस थीटा। ए कॉस थीटा में किससे गुणा करना है, बी कैप से। तो ये वाला रिजल्ट क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो अगर ए कॉस थीटा में हम मल्टीप्लाई किससे करते हैं, बी कैप से, तो बी कैप को तो जानते हैं कि बी कैप को हम वेक्टर बी अब बाटा क्या लिख सकते हैं, बी। तो ध्यान दीजिए, कहेगा ना कि वेक्टर ए का आप वेक्टर बी पर क्या निकालिए, प्रक्षेप निकालिए। तो आपको कुछ नहीं करना है,
आपको सबसे पहले इसको हम लिखेंगे ए वेक्टर बी का डॉट गुणनफल, वेक्टर ए डॉट बी निकालेंगे। अब बस जिस पर प्रक्षेप कहा है, अगर बी पर प्रक्षेप कहा है तो बी से भाग करेंगे, ए पर प्रक्षेप कहा है ए से भाग कर देंगे। जैसे यहाँ बी पर प्रक्षेप निकालना हो तो यहाँ किससे भाग कर दो, बी से, हो जाएगा। कहेगा कि ए पर प्रक्षेप ज्ञात करो, किसका, बी का, तो यहाँ किससे भाग कर देंगे, ए से। एक बात नोट करनी है कि जिस पर प्रक्षेप पूछ रहा है उसी के परिमाण से क्या करना है, भाग करना है। क्लियर है? तो क्वेश्चन में ध्यान से समझोगे तो कहा है ना कि आई कैप प्लस जे कैप पर का मतलब उसी पर, इसका हमको क्या निकालना है, प्रक्षेप निकालना है। माने इसका प्रक्षेप निकालना है किस पर, ए पर। तो हमको किसका परिमाण की जरूरत पड़ेगी, एक है ना। तो लिखेंगे अतः, बताओ लो बच्चा लोग, वेक्टर ए कैसे निकलवा लो, तो आई कैप जे कैप के कैप बताए ना, तीनों के गुणांकों के वर्गों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो इसका गुणांक कितना है, एक, इसका गुणांक कितना है, के नहीं है तो नहीं है, तो उसके चक्कर में नहीं पड़ना है, जो है उसी से अपना देखना है। एक का वर्ग एक, एक का वर्ग एक, मिल के कितना हुआ। चलिए, तो आपका वेक्टर ए का मान पता चल गया ना। तो अब लिखेंगे वेक्टर ए और डॉट वेक्टर, चलिए ए का लिखिए आई प्लस जे, इसको लिखिए आई माइनस जे। क्लियर हो? गुणा करने आता है, आई में आई से करोगे तो इसका एक है, इसका एक है, 2 हो जाएगा, 12 गुणनफल। ऐसा गुणनफल पे तो पूरा भूचाल लाओगे। प्लस माइनस एक में एक से करोगे तो फिर एक होगा, कुल मिला के कितना आ गया, 0 आ गया ना। तो ये बताओ कि अतः लिखेंगे वेक्टर ए पर वेक्टर बी का प्रक्षेप, तो क्या होगा, वेक्टर ए डॉट किस पर निकालना है, ए पर निकालना है ना। तो किसके परिमाण से भाग करोगे, तो ये बताओ कि यहाँ तो ए डॉट बी ही 0 आ गया है, तो पूरा 0 होगा, मतलब कोई प्रक्षेप नहीं है। दूसरी बात समझो कि अगर ये दोनों क्या है, 0 डिग्री दे रही हैं, ए डॉट बी का मान 0 दे रही है ना, तो ये लंब का ना प्रतीक है जी, ये वेक्टर ए होगा, ये वेक्टर क्या होगा, बी होगा, तो लंब होगा तभी ना 90 आया होगा। तो ये बताओ कि लंब होगा तो इसका प्रक्षेप कितना आएगा, 0 ही तो आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। और ऐसे रहता तब ना यहाँ से लंब डालते तो इसका कुछ हिस्सा बनता, ये तो एकदम लंबवत है तो 0 बनेगा ऐसे ही। तो यहाँ ही डिफाइन हो गया कि लंबवत है तो प्रक्षेप क्या होगा, 0 होगा। सन जब आपके एकदम ऊपर होता है, सर के ऊपर एकदम ऊर्ध्वाधर हो जाता है, आपकी छाया क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। उसी प्रकार से जब 2 सदिश लंबवत हो जाएगा तो उसका प्रक्षेप भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर हो ना? चलिए नोट कर लो।